कि देखो जिस खान पान को पाके या इंद्रिय भोगों के थोड़े स्वाद में फंस के या दुनियादारी के सुखों को देख के तुम मस्त होते हो चंद रोज के, और उनका भी परिणाम क्या है? कुछ समय के बाद में वो जो जिसको आनंद कहते हो दुख में बदल जाता है, स्थायी नहीं है। स्थायी सुख तो कहाँ है? जिसको प्रभु के दर्शन हो गए, जिन्होंने अपना मन उसमें लगा लिया और जिनको उनकी प्रीति लगी, दुनिया के रस उनको फीके लगे। शेख फरीद 36 वर्षों तक जंगलों में रहे, खान पान घर बार सब त्याग दिया। पहले 12 वर्ष किसने बताया? उसकी माँ ने बताया। शुरू में बच्चा कब मानता है? बच्चे को थोड़ा लालच देके किसी काम के लिए लगाते हैं। आप भी, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, उसको प्रलोभन देते, तुझे टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, तुझे पैसे देंगे, तुझे अच्छे कपड़े लेके देंगे, जा तू स्कूल में जा। माँ बाप उसका हित करने के लिए उसको थोड़ा लालच दे के सिखाते हैं। शेख फरीद की माँ ने छोटी उम्र में ही उसको शक्कर का लालच दिया। उन जमाने में ज्यादा अच्छी चीज नहीं होती थी, और उन्होंने छोटी उम्र में एक कुरान शरीफ को याद कर दिया था। रोजाना उसको पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अगर उसको मालिक को, खुदा को, अल्लाह ताला को ढूंढना है, पाना है, तो उसकी तलाश ऐसे नहीं, बहुत त्याग करके तब करना पड़ेगा। त्याग क्या किया? जंगलों में निकल गया, 12 साल लगाए। 12 साल के बाद आ गया, बेटा क्या किया? कि बहुत कठोर तप किया। भूख लगी, क्या किया? पेड़ों के पत्ते खा लिए, तोड़ के फल खा लिए। बोला तुमने फिर उसके पत्ते खाए तो उनको तकलीफ हुई होगी। बोला उनको क्या तकलीफ होनी चाहिए होती है? बोले इनसे क्या तकलीफ होती है? बोला जैसे तुझे इनसे तकलीफ होती है, पेड़ पौधों के पत्ते फल तोड़ने से उनको भी तकलीफ होती है। बोला तो 12 साल मेरे व्यर्था गए। अगली बार फिर 12 साल गए, और अगली साल जब 12 साल उसने बिताए, काठ की रोटी गले में डाल ली, और भूख लगती थी तो उसी रोटी पर मुंह में एक बार देके और वापस कर लेता। लिखा उसने अपने दुआओं में, लिखा है, रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भूख, जिन खा दी है चोपड़ी बहुत सहन के दुख। कि जो चोपड़ी, जो खुशी का जो रस भरे खान पान खा के खुश होते हैं ना, उनको बहुत दुख हो। मेरी रोटी तो काठ की है और मेरी भूख लावण है, कुछ नहीं। लावण पर जिस चीज के लिए लगा खाते, वो मेरी भूख है, भूख लगती है तो मुंह में लेके छोड़ देता। लेकिन उससे भी कुछ नहीं आया तो बोला बेटा अभी तुझे वो चीज प्राप्त नहीं हुई। फिर चला गया, फिर 12 साल लगाए, और वो तप इतना कठोर तप किया कि समाधि में बैठ गया तो शरीर पे दीमक चढ़। कोई लकड़हारा आया, आके उसने सोचा एक सूखी लकड़ियां काटता था, ये सूखी लकड़ी हो। को लड़ा, उसमें मारा, मारते ही देखता इसके नीचे इंसान बैठा है। उनकी भी समाधि टूटी, वो क्षमा मांगने लगा। बोला कोई बात नहीं भैया, तेरा कसूर नहीं है, तू भी किसी चीज की खोज में आया, मैं भी किसी चीज की खोज में आया। चलता है उसी 12 साल में बैठे बैठे तप करने से, साधना किसी चीज की करो, आपको उसमें दक्षता तो प्राप्त हो जाएगी। तो ये कभी ना सोचो कि ये चीज आसानी से मिल जाएगी। हमारा तो युग ऐसा है, इसमें हमें तो कुछ करना ही नहीं। संतों ने कृपा करके ऐसा छोटा सुलभ रास्ता बता दिया। अब वो तकलीफ और वो पीड़ा कौन सहेगा? लेकिन जगत और भगत की दुश्मनी होती है। दुनियादारों का काम होता है कि वो उल्टे सीधे वचन बोलना, उनको रास्ते से भटकाने के लिए पता नहीं क्या क्या कह देना।
जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो उनको पकाने के लिए, उनकी परीक्षा के लिए, उनके धैर्य को देखते हैं कि इसमें कितनी क्षमता है। वो मौज भी प्रभु की तरफ से ही भेजी जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर परमात्मा ने खुद कहा कि ताऊंगा तपाऊंगा नक्शे तारूं खाल, मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में कर दूं न्यास। इसलिए वो अंग संग रह के खुद हाजिर होकर उनकी सहायता करते हैं।